नमस्कार, मैं हूं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं ई इंडिया न्यूज। साइबर थाना पलवल पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर जोगबानी बिहार नेपाल बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 साइबर आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से देश भर के अलग अलग राज्यों में 100 से ऊपर दर्ज शिकायतों का खुलासा, जिनमें करोड़ों की राशि की गई थी धोखाधड़ी। पलवल एसपी पलवल श्री वरुण सिंगला ने आयोजित प्रेस वार्ता में पलवल पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कामयाबी का खुलासा करते हुए बताया कि साइबर थाना पलवल पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर जोगबानी बिहार नेपाल बॉर्डर से एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 100 से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे, जिनमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। आरोपित कंबोडिया से चलने वाले साइबर ठगी के गिरोह के लिए काम करते थे। कंबोडिया से चलने वाले गिरोह लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर कई गुना मुनाफे का झांसा देता था। इसके बाद जब लोग इनके झांसे में आ जाते, इसके बाद लोगों से पैसे के निवेश के नाम पर लगवाकर ठगी की जाती थी। गिरफ्तार सभी आरोपी साइबर ठगी के पैसे अपने खातों में डलवाते और यह राशि कंबोडिया भेज देते। इसके बदले में आरोपित को 20% कमीशन मिलता। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब पलवल के मानपुर गांव के हर्ष कुमार ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उन्हें निवेश पर पैसे दोगुने करने का लालच दिया गया। आरोपियों ने हर्ष से अलग अलग बैंक खातों में 10,657 रुपये जमा करवाए। जब हर्ष ने पैसे निकलवाने की कोशिश की तो उन्हें हेज और अन्य टैक्स के नाम पर और पैसे जमा करने के लिए कहा गया। इसी के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीक विश्लेषण और बैंक खातों के विवरण की गहन जांच की। इसके बाद टीम 1500 किलोमीटर दूर जोगबानी बिहार नेपाल बॉर्डर पहुंची और 23 अगस्त को इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में यश परिहार राजस्थान, विजय उपाध्याय नेपाल, सोजस नाथ पश्चिम बंगाल, रवि सिंह राजस्थान, भागचंद राजस्थान, गजेंद्र सिंह सैनी राजस्थान, चिरंजीत दास पश्चिम बंगाल, नरेंद्र सिंह राजस्थान, पंकज देवड़ा राजस्थान, रोहित भार्गव मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 27 मोबाइल फ़ोन, 9 पासबुक और 5 ATM कार्ड बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल और बैंक खातों की जांच से पता चला है कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्ट पर उनके खिलाफ करीब 100 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अब इन अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और उनसे और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। इसके लिए पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया में जारी है। अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो पैसे उन अकाउंटों में गए हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि यह जो अपराधी हैं, यह बेसिकली एक जो टेलीग्राम टास्क जो है वो कुछ लोग साइबर अपराध करते हैं और उस अपराध के दौरान जो पैसों का लेन देन होता है, जो आवागमन होता है, विक्टिम से पैसा एक अकाउंट में आना और अकाउंट से दूसरे कई अकाउंटों में उसको ट्रांसफ़र करना, ये उस बीच की जो कड़ी है, मुख्य कड़ी जिसको हम कह सकते हैं, ये उसके रूप में काम करते हैं और ये काफ़ी सारा पैसा जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अंदर बीच का कमीशन ये अपने पास रखते हैं। तो इसके अंदर लगातार हमारी पूछताछ अभी जारी है। इनको अब राहगिरी रिमांड पे ये हमारे पास थे, जिनको जो है आज पेश किया गया है और उनका पुलिस रिमांड पकड़े, इनका विदेशों से भी संबंध बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो जिन नंबरों से ये ऊपर से जो उनके पास टास्क आते हैं और जहाँ से डायरेक्शंस आती हैं वो नंबर विदेश के हैं। उसके बारे में अभी जांच जारी है कि वो किस कंट्री से नंबर्स वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को सिर्फ उनके नंबर से जानते हैं, उनके नाम से नहीं जानते हैं। तो उस विषय में गहनता से जाँच करने की रिक्वायरमेंट है, वो हम कर रहे हैं। पुलिस कैसे पहुंची यहाँ तक 15 किलोमीटर दूर आरोपी को जो पता है? जी बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि कठिन जो प्रयास किए हैं और जो एफर्ट्स पुलिस द्वारा किए गए हैं, कंप्लेंट को गंभीरता से देखते हुए आप देखेंगे कि जो राशि है 10,000 रुपये की है, लेकिन उस पर जब काम किया तो ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह जो है वो इसके पीछे है और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली जिस पे डेफिनेटली हमारे पास रिलायबल इनपुट आई कि हम रेड कर सकते हैं। तब उस पर एक टीम गठित की गई और रेड की गई और वहाँ हमें सफलता मिली और एक गैंग को जो है हम पकड़ पाए। सर ये कमीशन लेते थे, कंबोडिया से एक गिरोह चल रहा था, सर कितना कमीशन लेते थे, कुछ ऐसा आइडिया पता चला इसमें? देखिए, ये 10 से 20% के बीच में ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये कमीशन की बात कर रहे हैं। तो ये
पूरी चीज़ इनसे अभी पूछताछ करनी है कि ये सब जो इन्होंने पैसा इसमें अर्जित किया है वो कहाँ है, किन खातों में है। और फिलहाल जो इनके पास अकाउंट्स हैं वो सारे ब्लॉक्ड हैं। हमारा जो कंप्लेनेंट है उसका पैसा भी जिस अकाउंट में गया है उसमें लियन लगा हुआ है और उसकी रिकवरी जो है अब ड्यूरिंग पुलिस रिमांड हमें करनी है। बरामदगी सर कोई अभी? बरामदगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो वहाँ मौका घटना स्थल पर जो मोबाइल फ़ोन, बैंक की जो पासबुक और ATM इत्यादि बरामद हुए हैं, जो कैश है 10,000 रुपये, वो हमारा पुलिस रिमांड जो है हम जो ले रहे हैं उसके दौरान हम बरामद करेंगे। सर जैसे किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है तो पुलिस उसकी रिकवरी, उसके पैसों की रिकवरी कितने दिनों में कर लेती है? देखिए, साइबर क्राइम में आप सभी जानते हैं एक 1930 एक पोर्टल है जिसमें अगर आप तुरंत कंप्लेंट करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप विदिन 1 आवर करते हैं तो 90% से ऊपर पैसा ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप फिर भी आप 2 से 3 घंटे में भी अगर आप शिकायत करते हैं तो 60-70% तो पैसा अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने बैंक्स के साथ अपना एक सामंजस्य बिठाया हुआ है और सभी बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स वहाँ पंचकुला हेडक्वार्टर में बैठते हैं, तो जिस प्रकार से हम त्वरित तरीके से काम करवाते हैं, हम यहाँ पर NCRP पोर्टल पे की गई प्रत्येक शिकायत पर पैसा ब्लॉक करने की पूरी तरह से पुरजोर कोशिश होती है। आप देखेंगे कि ओवरऑल जो पैसा ब्लॉक किया जाता है उसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 8-9% से बढ़कर करीब 30 से ऊपर 40% के आसपास यह ब्लॉक राशि है। इससे बहुत सारे विक्टिम्स का पैसा जो है उनको वापस मिल पाया है। और जो बची हुई राशि है, जैसे ही इन गैंग्स पकड़े जाते हैं तो इनके पास से जो भी इनके पास, क्योंकि सभी इनके पास फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं, तो जितना हमारी पूछताछ में सामने आता है उतना पैसा इनको विक्टिम के लिए हम बरामद कराते हैं। 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए और भी है इस गैंग में? बिल्कुल, ये तो एक बीच की कड़ी है और आगे और पीछे के लिंक हमें उसकी ही इन्वेस्टिगेशन अभी करनी है कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बात करें हरियाणा के कितने अकाउंट से जानकारी लगे, कंप्लेंट्स कितनी है हरियाणा की जो पकड़ी गई है? अब मेरे पास अभी वो डेटा रेडी नहीं है। टोटल कुल शिकायतों का तो है 100 से ऊपर के करीब शिकायतें, और अभी और भी जब गहनता से जांच करेंगे, क्योंकि टीम अभी ट्रांजिट में थी, तो अभी उसको पूरा क्रॉस चेक करेंगे तो और भी चीज़ें निकल के आएंगी। और जैसे आएंगी तो हम उसको, एक्चुअली NCRP पोर्टल ही होता है जिस पे ये सारे अकाउंट्स अगर हम अपलोड कर देते हैं तो जहाँ जहाँ की भी शिकायत होती है उनको ऑटोमेटिकली उनकी पुलिस को ये मैसेज चला जाता है कि आपका ये क्रिमिनल पकड़े गए हैं, तो वो लोग भी इनके फिर प्रोडक्शन वारंट लगा करके वो इनको उसके सज़ा का जो है जो दिलवाते हैं, तो वो हमारे द्वारा काम किया जाएगा। हाँ जी, आरोपी कहाँ किया करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें से नेपाल के हैं, मेजॉरिटी इसमें राजस्थान के हैं 6 हैं, पश्चिम बंगाल के 2 हैं, मध्य प्रदेश का 1 है। थैंक यू।